प्रिय छात्रों, आज मैं बीएससी एथिक्स एंड कल्चर जो सेमेस्टर 1 में पढ़ाई जाती है ऑल ओवर इंडिया, उसके लिए वीडियो दे रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैशन। पहले हमने पढ़ाया था एम्पैथी, सिंपैथी, अब है थर्ड टॉपिक कंपैशन। इसको हिंदी में करुणा कहते हैं। उसी का आंसर मैंने लिखा, टू रिकॉग्नाइज द सफरिंग ऑफ अदर्स। पहले क्या है, जो सफरिंग, जो कष्ट में पड़े हुए लोग हैं, ऑफ अदर्स, दूसरे हमारे समाज के अन्य लोग, उसको पहचानना। रिकॉग्नाइज द सफरिंग ऑफ अदर्स, जो कष्ट में दूसरे लोग हैं उनको सबसे पहले पहचानना, ठीक है। एंड देन टेक एक्शन टू हेल्प, उसके बाद उनको मदद के लिए उतारू होना, मदद के लिए तैयार होना। इसी को हम करुणा कहते हैं कि टू रिकॉग्नाइज द सफरिंग ऑफ अदर्स एंड देन टेक एक्शन टू हेल्प, दिस इज कंपैशन। एक शब्द में अभी परिभाषाएं दी गई, आगे और भी बातें होंगी, लेकिन आप इतना समझे कि पहले जो हमारे समाज के अन्य लोग हैं समाज में, उनको पहचानना कि वो कौन कष्ट में है। सफरिंग मतलब भिन्न भिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों की पहचान करना। रिकॉग्नाइज द सफरिंग ऑफ अदर्स एंड देन टेक एक्शन टू हेल्प, और तब उनको मदद के लिए एक्शन लेना, यानी कार्य रूप देना कि हम उसको मदद करने जा रहे हैं, मदद के लिए इच्छुक, तैयार होना। कंपैशन एम्बॉडीज ए टेंजिबल एक्सप्रेशन। कहता क्या है, कंपैशन क्या है, करुणा क्या है, तो एक प्रतीक है। एम्बॉडीज का मतलब होता है प्रतीक, सिंबॉलिक। करुणा किस चीज का, ए टेंजिबल एक्सप्रेशन, उसकी मूर्त अभिव्यक्ति है। जैसे आपके अंदर करुणा तो एक भावना है, एक सेंटिमेंट है जो अंदर में रहता है, अदृश्य रूप में, अमूर्त रूप में। अमूर्त माने निराकार रूप में, जिसको आप देखते नहीं हैं। और उसका मूर्त रूप क्या है, वो एक करुणा है जो बाहर अभिव्यक्त होती है। तो उसी का कहता है एम्बॉडीज ए टेंजिबल एक्सप्रेशन। आपने देखा कि कंपैशन क्या है, एम्बॉडीज ए टेंजिबल एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर दोज हु आर सफरिंग। कहा कि वे लोग जो कष्ट में पड़े हुए हैं, सफर कर रहे हैं, उनके प्रति क्या है, एक मूर्त अभिव्यक्ति है, टेंजिबल एक्सप्रेशन, यानी एक साकार स्वरूप है। उसी का प्रतीक है करुणा। कंपैशन एम्बॉडीज, एक करुणा उसका प्रतीक है। माने आपके अंदर जो भाव बैठे हुए हैं, जब आप टेक एक्शन लेते हैं उसके मदद करने के लिए, तो वह करुणा के रूप में बाहर आती है। तो वह उसी टेंजिबल एक्सप्रेशन ऑफ लव का, यानी आपके अंदर जो उसके प्रति जो ममत्व है, जो प्यार है, उसी की मूर्त अभिव्यक्ति का प्रतीक है करुणा। ओके, कि कंपैशन एम्बॉडीज ए टेंजिबल एक्सप्रेशन ऑफ लव। माने एम्बॉडीज का मतलब हो गया प्रतीक, टेंजिबल का मतलब हो गया मूर्त रूप, अब एक्सप्रेशन का अर्थ अभिव्यक्ति, कंपैशन माने करुणा। तो फॉर दोज हु आर सफरिंग, जो उस सफर कर रहे हैं, जो दुख में है, दुख झेल रहे हैं, कष्ट में है, ऐसे लोगों को के प्रति एक क्या है, मूर्त अभिव्यक्ति है, उसी का प्रतीक है करुणा। ठीक है, कंपैशन एम्बॉडीज ए टेंजिबल एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर दोज हु आर सफरिंग। Compassion is when you relate to someone's situations। कहता है कंपैशन क्या है, फिर कहा कि when you relate to someone's situation, जब आप दूसरे की परिस्थितियों से अपने को जोड़ते हैं, संबद्ध करते हैं, उससे अपने आप को जोड़ते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तब वह करुणा कहलाती है। एंड यू वांट टू हेल्प देम, और तब आप उसको मदद करना चाहते हैं, उससे अपने को संबद्ध करते हैं। अलग रखेंगे तो करुणा की भावना उत्पन्न नहीं होगी। तो आप क्या करते हैं, जब आप उनसे अपने को संबद्ध करते हैं, जोड़ते हैं किसी न किसी रूप में, कि मेरे सोसाइटी के आदमी है, मेरा रिलेटिव्स है, या जो भी अनफैमिलियर है, तो उससे आप फैमिलियर बनते हैं, तो आपके अंदर क्या होती है, हेल्प की भावना जागृत होती है। यू वांट टू हेल्प देम, आप उनकी मदद करना चाहते हैं। तभी जब उनसे आप अपने को जोड़ते हैं, तो व्हेन यू रिलेट टू समवन्स सिचुएशंस, उनकी परिस्थितियों से आप भी वाकिफ हो जाते हैं, उसमें आप भी दुखी हो जाते हैं उनको दुखी देख करके, और तब आप उनकी मदद करना चाहते हैं। यही करना है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा, यू सी समवन इन ट्रबल एंड यू फील लाइक पिचिंग इन। कहता है आप जब महसूस करते हैं किसी को तकलीफ में, समवन इन ट्रबल एंड यू फील
लाइक पिचिंग इन, तब उनको आप कुछ मदद करने के लिए, उनका कुछ योगदान करने के लिए आपके अंदर एक इच्छा जागृत होती है। यू फील लाइक पिचिंग इन। पिचिंग इन का मतलब हुआ टू कंट्रीब्यूट एनी हाउ। आप उसको सिंपैथेटिक कंसिडरेशन के माध्यम से या मोटिवेशन के माध्यम से या उसको कह सकते हैं टॉलरेट करते हैं, किसी न किसी रूप में आप उनको दुख से बाहर निकालने के लिए आप प्रयास करते हैं, उसी को कहता है पिचिंग इन, यानी उसको भरना, उसको ऊपर उठाना, किसी तरह से उसको उसमें से निकालना। ठीक है। यू माइट हेल्प समवन पिक अप देयर, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हेल्प समवन pick up their groceries of they drop their shopping basket on the floor। अगर कोई व्यक्ति है जो अनाज संग्रह कर रहा है और अनाज संग्रह के क्रम में कहता है कि दे ड्रॉप देयर शॉपिंग बास्केट, वो अपने जो बास्केट है उनकी खरीदारी करने वाली वो गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनकी आप मदद करते हैं तो यह करुणा के तहत आती है, करुणा कहलाएगी, है ना। उनके वो ग्रोसरी भारी है और वो ओल्ड एज के हैं, चाहे वीक हैं किसी न किसी, और गिर गई, आप तुरंत उनका बैग उठा लिए, तो आप यह करुणा को झलका दिखाता है, बतलाता है। कहता है एक करुणा जो होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपैशन। करुणा 3 प्रकार की होती है। एक अपने परिवार के लोगों के प्रति, जैसे परिवार में हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, एल्डर ब्रदर हैं या यंगर ब्रदर हैं, मदर हैं, फादर हैं, जो भी फैमिली में, उनके प्रति अगर जो आपके अंदर करुणा है, मदद करने की इच्छा, वो कहलाती है फैमिलियल कंपैशन, यानी पारिवारिक करुणा, पारिवारिक। दूसरा है फैमिलियर कंपैशन, यानी परिचित, जिनको आप जानते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मेरे सहकर्मी हैं, तो उनको आप जानते हैं, तो फैमिलियर उनको अगर आप मदद करते हैं जिनको आप जानते हैं, तो कहलाता है फैमिलियर कंपैशन, यानी परिचित लोगों के प्रति जो करना। और तीसरा है स्ट्रेंजर कंपैशन, जिसको अनफैमिलियर भी, जिनको आप जानते ही नहीं हैं, कभी कभी रोड पर आपको भेंट हो जाते हैं, उनको गिरे हुए देखते हैं, उनको उठाते हैं, आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं या कुछ मदद करते हैं, तो अपरिचित लोगों के प्रति करुणा, यानी करुणा 3 प्रकार की हो गई, फैमिलियल पारिवारिक, फैमिलियर परिचित, और स्ट्रेंजर अपरिचित या जिनको आप नहीं जानते हैं, उनको भी हेल्प करने, कभी कभी अपरिचित को भी मदद करने की कामना होती है। कोई कहता है कि मेरे सारे पैसे ले लिए हैं, हमको किराया जाने के लिए नहीं, उस समय बहुत सारे लोग उस समय चंदा कलेक्ट करके उसकी मदद करते हैं, ये जो हुआ स्ट्रेंजर कंपैशन कहलाया। अब आगे हम कुछ और चीजें बताने जा रहे हैं कि कैसे करुणा काम करती है। ये छात्रों, आपने देखा, मैंने इससे पूर्व भी कंपैशन पर बहुत सारी व्याख्या की है और भी इसको थोड़ा सा विस्तृत करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। कंपैशन इज ए सोशल फीलिंग। कहता है कंपैशन क्या है, तो एक सामाजिक भावना है, यह सामाजिक अनुभूति है। दैट मोटिवेट्स पीपुल, जो लोगों को प्रेरित करती है किस चीज के लिए, टू गो आउट ऑफ देयर वे टू रिलीव द फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पेन्स ऑफ अदर्स एंड देमसेल्फ। आप स्वयं के अंदर या स्वयं के पास जो आपके मानसिक पीड़ा है या भावनात्मक कष्ट है या शारीरिक कष्ट है, दुख दर्द है, उससे राहत पाने के लिए, रिलीफ का, टू रिलीव का मतलब होता है राहत पाना, उससे निजात पाना, राहत पाना, कुछ राहत मिल जाए, अथवा उससे निकलने, उसको हल करने के लिए एक प्रेरित करती है लोगों को। दिस इज कंपैशन। कंपैशन इज ए सोशल फीलिंग दैट मोटिवेट्स पीपुल टू गो आउट ऑफ देयर वे टू रिलीव द फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पेन्स ऑफ अदर्स एंड देमसेल्फ। तो कहा कि यह देमसेल्फ माने स्वयं में, बहुत सारे लोग, अब स्वयं में भी बहुत सारे पेन्स होते हैं, इमोशनल या मेंटल या फिजिकल, यानी शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और भावनात्मक कष्ट। इमोशनली पेन होता है वह भावनात्मक, मानसिक पीड़ा होती है और शारीरिक पीड़ा होती है। तो मानसिक पीड़ा को वेदना भी आप कह सकते हैं। तो ये कहता है स्वयं या दूसरों के दर्द से जो राहत पाने या उससे निकलने के लिए, उसको गो आउट, दूर करने के लिए जो प्रेरित करे लोगों को, वही कंपैशन है ना। यानी कंपैशन क्या करती है, आपको इन
तीनों प्रकार की पीड़ाओं से राहत पाने के लिए या इससे निकलने के लिए आपको मोटिवेट करती है। ओके, मोटिवेट्स माने प्रेरित करना, तो लोगों को यह प्रेरित करती है उससे निकलने के लिए या राहत पाने के लिए। आपने समझ गया। और एक प्रकार की सामाजिक यह अनुभूति है, सामाजिक भावना है। क्योंकि क्या है, तो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो बिना सोसाइटी के एक अच्छे मनुष्य की कल्पना नहीं हो सकती, और बिना अच्छे मनुष्य के एक अच्छा समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और तो आपके अंदर जो फीलिंग्स आएंगी वह है तो सोसाइटी के प्रति आएगी जिसमें आप रहेंगे, और समाज के अंदर भी जो आपके प्रति करुणा उभरेगी वह उसी समाज के जिस समाज में आप रहते हैं। तो समाज अच्छा होगा, व्यक्ति अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होगा, और जब समाज अच्छा होगा तो व्यक्ति भी अच्छे होंगे। तो यह कहा, तो आप यहां समझ गए कि कंपैशन इज ए सोशल फीलिंग दैट मोटिवेट्स पीपुल। कंपैशन एक प्रकार की सामाजिक अनुभूति है, सामाजिक भावना है जो लोगों को प्रेरित करती है उन 3 प्रकार के दुख दर्दों से, कष्टों से निकलने के लिए या उससे राहत पाने के लिए ये लोगों को प्रेरित करती है। वो 3 कष्ट कौन है? फिजिकल पेन्स, मेंटल पेन्स और इमोशनल पेन्स। अंडरस्टूड। अब आगे हम देखते हैं, कंपैशन इज ए सेंसिटिविटी। एक कहा कि करुणा एक प्रकार की संवेदनशीलता है। जब आदमी संवेदनशील होता है तो माना जाता है कि वो मानव है। संवेदना होनी चाहिए हमारे मानवों के प्रति, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके प्रति। टू द इमोशनल एस्पेक्ट, एक भावनात्मक पहलू के रूप में, ऑफ द सफरिंग ऑफ अदर्स, जो दूसरे लोग जो सफर कर रहे हैं यानी दुख दर्द में है, कष्ट में है, उनके प्रति भावनात्मक पहलू की तरफ एक प्रकार की यह संवेदनशीलता का ही नाम करना है ना। तो इमोशनल, भावनात्मक पहलू के रूप में जो दूसरे लोग कष्ट में है उनके प्रति जो कहता है संवेदनशीलता ही करुणा है। यानी करुणा एक प्रकार की संवेदनशीलता है, ऐसे भी कह सकते हैं, जो दूसरे लोगों के भावनात्मक पहलू के प्रति, दूसरे लोग जो कष्ट में हैं उनके प्रति एक भावनात्मक पहलू के रूप में दिखाई पड़ता है ना। तो ये आपने देखा कि इस प्रकार अगर आप जानेंगे तो पूरी व्याख्या, इतना लिखने से कंपैशन के पूरी व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी, और आप इतना उत्तर लिखेंगे तो कंप्लीट आपको 10 मार्क्स में आएंगे ही। तो 10 मार्क्स में 10 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 10 यू हैव गॉट। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।